आज हम 30 साइज़ का ब्लाउज़ बनाएंगे और ये हम बेल्ट वाला ब्लाउज़ बनाएंगे। और ये हमारा ब्लाउज़ का कपड़ा है और ये हमारा अस्तर है और इसका मेज़रमेंट ये है। तीरा इसका 10 इंच है, लंबाई इसकी 13 इंच है, चेस्ट इसकी 30 इंच है, कमर इसकी 24 इंच है और बाजू की लंबाई इसकी 9 इंच है और इसकी गोलाई 4 इंच है। और अब हम इसकी पहले अस्तर की कटिंग कर लेते हैं। इसको इस तरह से डबल फोल्ड कर लेंगे और हम इसमें 30 साइज़ का है तो 2.5 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। तो 30 का हाफ इंच हुआ 7.5 इंच और 2.5 इंच हम एक्स्ट्रा रखेंगे। तो हम यहाँ पे इसको 10 इंच कर लेते हैं। और इसकी लेंथ 13 इंच थी तो हम 14 इंच 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। 14 इंच पे निशान लगा लेंगे। तीरा इसका 10 इंच था, 10 का आधा हुआ 5 इंच और आर्म होल लेंगे 5 इंच और चेस्ट थी 15, 30 का चौथाई भाग हुआ 7.5, कमर थी 24, 24 का चौथाई भाग हुआ 6 इंच। यहाँ से इसको सीधा मार्क कर देंगे और यहाँ से भी इसको सीधा मार्क कर देंगे और इस तरह से राउंड शेप कर देंगे इसको यहाँ से। और यहाँ से प्लेट्स का निशान लगा लेंगे 3 इंच पे और यहाँ से 3.5 इंच और नेक का निशान लगा लेंगे। यहाँ से लेंगे 2.5 इंच और लेंथ ले लेंगे 8 इंच और यहाँ से 3 इंच का निशान लगा लेंगे। और इसको इस तरह से हम नीचे से नेक की चौड़ाई 3 इंच ही रखेंगे, थोड़ी सी इसमें अच्छी फिनिशिंग आ जाती है। और अब हम इसको कट कर लेंगे। ये देखिए हमारा बैक पार्ट कट हो चुका है। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लेंगे। हम फ्रंट से ऊपर रखेंगे इसको, तो हम इसको इस तरह से थोड़ा सा यहाँ से आगे कर लेंगे क्योंकि हमें जो फ्रंट वाला पार्ट है वो बैक पार्ट से 1 इंच एक्स्ट्रा रखना है क्योंकि प्लेट्स डालते हैं और हम इसमें आगे पट्टी हुकाई की पट्टी भी लगती हैं तो इसलिए उसमें चला जाता है आधा इंच, इसलिए हम 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे इससे। और यहाँ से हम बराबर ही रखेंगे, यहाँ से इसको इस तरह से बराबर ही रखेंगे और यहाँ पे इसको इस तरह से सीधा कर लेंगे। और नीचे से भी हम इधर से भी 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे और यहाँ से भी नीचे से भी हम 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे इस तरह से, यहाँ पे 1 इंच एक्स्ट्रा और इसको सीधा मार्क कर लेंगे और यहाँ से इसको इस तरह से कट कर लेंगे। ये देखिए हमारा फ्रंट पार्ट भी कट हो चुका है और अब हम इसको बैक पार्ट को साइड कर देंगे। और यहाँ से हम इसमें अब बेल्ट कट कर लेंगे इसकी। यहाँ से ऊपर से लेंगे हम 12 इंच पे निशान लगाएंगे, 12 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ से इसको सीधा मार्क कर देंगे। सीधा मार्क करने के बाद हम यहाँ से 1 इंच ऊपर ले लेंगे यहाँ से और इस तरह से हम राउंड शेप दे देंगे। और कट कर लेंगे इसको। और अब हम यहाँ से प्लेट्स के निशान लगा लेंगे। यहाँ से लेंगे हम 3.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। तीन इंच की लेंथ ले लेंगे और यहाँ से हम ये 2 इंच पे निशान लगा लेंगे और यहाँ पे भी इस तरह से 2.5 इंच का गैप करते हुए यहाँ पे निशान लगा लेंगे और इस तरह से सीधा मार्क कर देंगे इसको। और यहाँ से भी हम 2 इंच का गैप रखेंगे और यहाँ से भी इसको सीधा मार्क कर देंगे। अब यहाँ से हम नेक की कटिंग कर लेंगे। यहाँ से ले लेंगे हम 2.5 इंच और नेक लेंगे हम 6.5 इंच और यहाँ से 3 इंच और इस तरह से थोड़ा ले देंगे और यहाँ से राउंड कर देंगे। और यहाँ से हम ये 2 इंच पे और सीधा मार्क कर देंगे 2.5 इंच पे। टैप कर देंगे यहाँ पे और इस तरह से दूसरी साइड भी निशान लगा देंगे और नेक की कटिंग कर लेंगे। ये देखिए हमारा ब्लाउज अस्तर कट हो चुका है। अब हम इसमें
जो मेन फैब्रिक है ब्लाउज़ का, इसको भी इस तरह से ही कट कर लेंगे। देखिए मैंने ब्लाउज़ की मेन फैब्रिक की कटिंग कर ली है। ये फ्रंट पार्ट है, ये बैक पार्ट है। और अब हम बाजू निकाल लेंगे। बाजू में हम आसनी लगाएंगे और इस तरह से हम इसको 4 फोल्ड कर लेंगे यहाँ से। बाजू की लंबाई थी 9 इंच, तो हम यहाँ से 9.5 इंच, यहाँ पे हम ये जो हमारा ये हमने यहाँ से लिया है, ये हमारा तुरपाई में इस तरह से चला जाएगा। तो हम यहाँ से जो लेस है ये हमारी दिख रही है ये वर्क, तो इसके यहाँ से लेंगे हम। यहाँ से 9 इंच थी तो हम ये 9.5 इंच ले लेंगे, क्योंकि आधा इंच सिलाई में भी जाएगा। और यहाँ से फिर इसको हम पलट लेंगे, यहाँ से 9.5 इंच पे रखेंगे और यहाँ से हम 3 इंच पे निशान लगा लेंगे जो हमें गोलाई लेनी है। और गोलाई थी 4 इंच, तो 4 इंच हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, तो हम ले लेंगे 6 इंच। और यहाँ से इसको इस तरह से इस निशान पे सीधा मार्क कर देंगे और यहाँ से इस तरह से गोलाई ले लेंगे और अब इसको कट कर लेंगे। ये हमारी बाजू कट हो चुकी है और अब हम हुक आई के लिए पट्टी कट कर लेंगे। पहले अस्तर की कटिंग कट कर लेंगे। हम इसको यहाँ से इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे। दस इंच की कट कर लेंगे और इसको यहाँ से बीचों बीच कट कर लेंगे और इस पे भी इस तरह से ही कट कर लेंगे। ये हमारी हुक की पट्टी कट हो चुकी हैं और अब हम पाइपिंग के लिए भी और एक पट्टी कट कर लेते हैं। ये हमने 4 पट्टी कट कर ली हैं और हमें ज़रूरत पड़ी तो हम और कट कर लेंगे। ये हमारे ब्लाउज़ की कटिंग हो चुकी है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। पहले हम बैक पार्ट को ले लेंगे। बैक पार्ट को लेने के बाद हम इसमें यहाँ से यहाँ पे दोनों को इस तरह से दोनों को बराबर मिला के यहाँ पे एक पैर की सिलाई लगा लेंगे पूरे पे। ये हम इसको धागे को कटने करेंगे इस तरह से, इसको पलट लेंगे। पलटने के बाद हम इसके बिल्कुल किनारे किनारे पे यहाँ पे किनारे पे सिलाई लगाएंगे। अच्छे से इसको पूरा फिनिशिंग के साथ इस तरह से वर्क करेंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पे ये किनारे पे सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद हम ये प्लेट्स पे सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पे 1 इंच के करीब यहाँ से दोनों प्लेट्स को इस तरह से ही सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे 2-3 बार सिलाई लगाएंगे, दूसरी पे भी इस तरह से ही सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए हमारा बैक पार्ट रेडी हो चुका है। अब हम इसको साइड कर देंगे। फ्रंट पार्ट ले लेंगे और फ्रंट इस तरह से सीधा रख के हम सारी प्लेट्स को भर लेंगे। इस तरह से सारी प्लेट्स को भर लेंगे दोनों पार्टों की। ये देखिए मैंने दोनों में ये प्लेट्स भर दी हैं दोनों पार्ट्स की। और अब हम जो हमने बेल्ट कट करी थी उसको ले लेंगे और यहाँ पे एक इस तरह से यहाँ से इसको रखेंगे इस तरह से, और अस्तर को अस्तर की साइड और ब्लाउज़ उसको कपड़े को ब्लाउज़ के कपड़े की साइड इस तरह से रख के हम यहाँ पे पूरे पे सिलाई लगा लेंगे इस पर। एक पैर की सिलाई लगा लेंगे पूरे पे और अब हम इसको इस तरह से सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद हम यहाँ पे इसके किनारे पे सिलाई लगा देंगे पूरे पे। इस तरह से ही किनारे पे सिलाई लगा देंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पे दोनों पे इस तरह से सिलाई लगा ली है, उनको जोड़ लिया है बेल्ट को। और यहाँ से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है दोनों साइड से कट कर लेंगे। अब हम ये यहाँ पे इनको आपस में इस तरह से जोड़ लेंगे, मुंडों को यहाँ से
सिलाई लगा लेंगे दोनों पे। ये देखिए मैंने यहाँ पे दोनों पे सिलाई लगा ली है। और जो ये सिलाई लगाएंगे हम थोड़ा सा यहाँ पे फ्रंट की साइड से डाउन करके लगाएंगे, इस तरह से सिलाई लगाएंगे दोनों साइड में। अब हम इसको दोनों को पार्ट को नाप के देख लेंगे यहाँ से, ये दोनों हमारे बराबर आधा इंच एक्स्ट्रा बैठ रहा है, क्योंकि आधा इंच हमारी सिलाई में जाएगी, तो ये हमारे बिल्कुल बराबर आ जाएंगे। अब हम इसमें क्या करेंगे, दोनों पार्टों में इस तरह से यहाँ पे और यहाँ पे इस तरह से इन दोनों को मोड़ के इस तरह से यहाँ पे इसके किनारे किनारे पे सिलाई लगा लेंगे दोनों साइड। ये देखिए मैंने यहाँ पे दोनों पे इस तरह से सिलाई लगा दी है। सिलाई लगाने के बाद अब हम जो हमारी ये पट्टी कट करी थी हमने हुकाई की, उनको लगा लेंगे। यहाँ से पहले हम हुक वाली पट्टी को ले लेंगे और इस तरह से इनको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। यहाँ पे फोल्ड करने के बाद यहाँ पे पूरे पीस को सिलाई लगा लेंगे। यहाँ से हम यहाँ पे इसको इतना कट कर देंगे और कट करने के बाद हम यहाँ पे ये इसके बराबर रखना है हमें इसको, और बाकी का अंदर फोल्ड कर देंगे इस तरह से। इस तरह से सिलाई लगा देंगे हम इस पर। और हमें यहाँ पे जो हुक वाली पट्टी होती है उससे तुरपाई करनी होती है, तो हम इसके बीचों बीच मोटी मोटी सिलाई लगा देंगे। ये देखिए मैंने इसको सिलाई लगा दी। अब हम आई वाली पट्टी को ले लेंगे और आई वाली पट्टी को हम इस तरह से दोनों को कवर करके, और ये इसको हम यहाँ पे उल्टा रखेंगे और इसको भी इस तरह से उल्टा ही रखेंगे और यहाँ पे पूरे पे इस तरह से सिलाई लगा देंगे। जो एक्स्ट्रा है उसको कट कर लेंगे, जितनी हमें ज़रूरत है सिर्फ उतना ही रखना है। और इसको यहाँ पे इस तरह से फोल्ड कर देंगे, यहाँ पे इसके बराबर ही। और अब हम इसमें यहाँ पे जो हमने ये यहाँ से इस तरह से इसको फोल्ड कर लेंगे, और फोल्ड करने के बाद यहाँ पे जो हमने ये सिलाई लगा ली है इस पे इसके ऊपर ही हमें इसको पूरी पार सिलाई लगा देनी है। ये देखिए मैंने यहाँ पे ये सिलाई लगा ली है और मैंने यहाँ पे भी सिलाई लगा ली है, और ये एक पैर की सिलाई लगा ली है मैंने यहाँ पे। और अब हम इसमें जो हमने ये पट्टी कट करी थी और इनको आपस में जोड़ लेंगे, और जोड़ने के बाद हम इसमें पहले ये इस तरह से इनको सारी पट्टी को जोड़ लेंगे और पहले हम गले की पाइपिंग लगाएंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पे ये सारी पट्टी जोड़ ली है। पट्टी जोड़ने के बाद हम यहाँ से इसको इक्वल कर देंगे इस तरह से, और इक्वल करने के बाद हम यहाँ से इस तरह से पट्टी को रखेंगे और यहाँ पे इस तरह से इसको अंदर की साइड इस तरह से फोल्ड कर देंगे, और पूरे पे यहाँ पे एक पैर की यहाँ पे पूरे पे सिलाई लगा लेंगे हम। और हम पाइपिंग लगा रहे हैं तो इस तरह से हम इसको जो ये पट्टी है इसको इस तरह से थोड़ा सा खींच के रखेंगे, जिससे कि फिनिशिंग अच्छी आ जाएगी पाइपिंग की। इस तरह से हम खींच के रखेंगे, हम ब्लाउज को नहीं खींचेंगे बिल्कुल भी, और इसको इस तरह से थोड़ा खींच लेंगे और इस तरह से पूरे पे हम सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए मैंने पूरे पे इस तरह से सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद मैंने यहाँ पे जहाँ पे गोलाई होती है वहाँ पे सिलाई को बचा के इस तरह से छोटे छोटे कट्स लगाने लेने हैं। अब हम इसको इस तरह से कर लेंगे और यहाँ से थोड़ा सा कट कर देंगे इसको, और अब हम यहाँ पे इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके यहाँ पे इस तरह से बारीक पाइपिंग निकाल लेंगे। और यहाँ पे इसके बिल्कुल किनारे किनारे पे यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। ये इस तरह से हम पूरी पाइपिंग इस तरह से ही लगा लेंगे। ये देखिए मैंने पूरे पे इस तरह से पाइपिंग निकाल ली है, और अब हम इसकी फिटिंग के निशान लगा लेंगे। चीज़ थी 30 इंच, तो 30 का आधा हुआ 15 इंच, तो हम यहाँ पे ये बराबर बिल्कुल इस तरह से दोनों को इस तरह से करके 15 इंच पे निशान लगा लेंगे हम, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। और कमर थी 24 इंच, 24 का आधा हुआ 12 इंच, तो हम यहाँ पे दोनों को इस तरह से बराबर करके यहाँ पे निशान लगा लेंगे, सीधा मार्क कर देंगे, यहाँ से भी सीधा मार्क कर देंगे। अब हम फ्रंट वाले पार्ट पे निशान लगा लेंगे। यहाँ से जो हमारी ये सिलाई है, ये वाली सिलाई है, इस सिलाई से इंच टेप को रखना है, और यहाँ से 30 का चौथाई भाग हुआ 7.5 इंच, 7.5 पे निशान लगा लेंगे। 24 का चौथाई भाग हुआ 6 इंच, 6 इंच पे निशान लगा लेंगे, और यहाँ से इस तरह सीधा मार्क कर देंगे, और इस तरह से हम इस पे निशान लगा लेंगे। ये इसको इंच टेप को यहाँ से ही रखेंगे और 7.5 पे निशान लगा लेंगे यहाँ पे,
6 पे निशान लगा लेंगे और सीधा मार्क कर देंगे। और यहाँ से इस तरह से हम जब दोनों को इस तरह से रखेंगे तो हमारी ये आगे पीछे सिलाई हो जाती है, ये इधर आ रही है, ये इधर आ रही है, तो हम इसके बीचों बीच सिलाई लगाएंगे यहाँ पे इस तरह से। ये देखिए मैंने यहाँ पे ये दोनों साइड इस तरह से सिलाई लगा ली है और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसको मैंने कट कर लिया है। और हम इस पे यहाँ पे इस तरह से इसको मोड़ के और यहाँ पे इसके किनारे किनारे पे इस तरह से सिलाई लगा लेंगे दोनों पार्ट पे इस तरह से। ये देखिए मैंने यहाँ पे दोनों पे इस तरह से सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद अब हम यहाँ से आधा आधा इंच की यहाँ पे कटिंग कर देंगे और नीचे वाला पार्ट आराम से करेंगे, नीचे वाला पार्ट कट ना हो जाए इसलिए इस तरह से दोनों साइड से कट कर देंगे। अब हम बाजू को तैयार कर लेंगे, बाजू में सिलाई लगा लेंगे यहाँ पे इस तरह से। यहाँ पे इसको इस तरह से फोल्ड करके और मोटी मोटी यहाँ पे बीच में सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पे मोटी मोटी सिलाई लगा ली है। अब हम यहाँ पे इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे और गोलाई थी 4 इंच, तो हम यहाँ पे 4 इंच पे निशान लगा लेंगे। और यहाँ से जो हम ब्लाउज़ को ले लेंगे और ब्लाउज़ को इस तरह से रखेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे ये आधा इंच यहाँ पे निशान है तो यहाँ पे निशान लगाएंगे। यहाँ पे निशान लगाने के बाद हम इसको इस तरह से सीधा मार्क कर देंगे और सिलाई लगा लेंगे। और हम यहाँ पे डबल सिलाई लगाएंगे, दोनों बाजू को इस तरह से ही तैयार कर लेंगे। ये देखिए मैंने दोनों बाजुओं को सिलाई लगा ली है, बराबर उसमें से वो कर लिया है, तैयार कर लिया है मैंने और उनको सीधा कर लिया है। सीधा करने के बाद हम दोनों को बराबर रखेंगे। बराबर रखने के बाद हम इसमें बाजुओं में भी आधा आधा इंच का कट लगा लेंगे इस तरह से। और हम बाजुओं को जब भी कट लगाएंगे आधा इंच का दोनों को एक साथ रख के ही लगाएंगे, अलग अलग रख के नहीं लगाएंगे, नहीं तो एक साइड से ही कट हो जाता है, फिर इसमें बाजुओं में को जोड़ने में दिक्कत आती है। इस तरह से ही फिर उसको कट करने के बाद हम इसको इस तरह से पलट के कट लगा लेंगे। और हमें जब भी निशान लगाना है इस तरह से ही निशान लगाना है। और अब हम इसको यहाँ से भी थोड़ा सा कट कर लेंगे इस तरह से, यहाँ से इस तरह से, और इसको कट कर देंगे यहाँ से और यहाँ से भी इसको बराबर कर लेंगे कट करके। और अब हम इसमें बाजू को ब्लाउज़ में जोड़ेंगे। और ये हमारा इधर से उल्टा है, ब्लाउज़ को उल्टा कर लिया है, हम ब्लाउज़ को उल्टा रखेंगे। और ये हमने फ्रंट की साइड से लिया है और हम ये जो कट लगाए हैं ये हमारे फ्रंट की साइड ही आने चाहिए। तो इस तरह से हम बाजू को तो सीधा ही रखेंगे और ब्लाउज़ को उल्टा रखेंगे और इसको इस तरह से यहाँ पे डाल देंगे। और जो हमने ये बाजू का जोड़ लगाई है, सिलाई लगाई है, और ये जो सिलाई लगी हुई है यहाँ पे हमारी, इन दोनों को इस तरह से मिला के इस तरह से मिला के यहाँ पे, और ये इस तरह से पूरे राउंड राउंड इस पर सिलाई लगा लेनी है यहाँ पे। और ये इसको इस तरह से हम फोल्ड कर लेंगे और ये सिलाई को इस तरह से मिला लेंगे। और ये वाला जो बाजू का है इसको भी इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद इस तरह से करके हम पूरे राउंड राउंड इस तरह से मिला के सिलाई लगा लेंगे। और यहाँ पे हम इसको इस तरह से दोनों को नाप के देख लेंगे कि हमारा दोनों बराबर है या नहीं। इस तरह से ये हमारे दोनों बराबर ही बैठ रहे हैं। अगर इन दोनों में से कोई सा भी छोटा बड़ा बैठता है तो जो छोटा बैठ रहा है उसको आप थोड़ा सा खींच लेंगे, ज़्यादा नहीं खींचेंगे, थोड़ा सा खींच लेंगे तो इक्वल बैठ जाएगा। और इस तरह पे पूरे पे राउंड राउंड सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए मैंने दोनों बाजुओं को इस तरह से राउंड राउंड सिलाई लगा ली है और मैंने इस पे ये किनारे पे भी सिलाई लगा ली है जिससे कि ये निकले नहीं। और दोनों बाजुओं को मैंने इस तरह से ही तैयार कर लिया है। पूरी लगाएंगे ब्लाउज़ में तो मैंने ये पट्टी कट कर ली है 1-1.5 इंच की चौड़ाई में और इसकी लेंथ है 20 इंच, दोनों पट्टियों की 20 इंच लेंथ है इसकी। और अब हम यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे बिल्कुल एक पैर की सिलाई लगा लेंगे। हम यहाँ से जो सिलाई लगाएंगे स्टार्टिंग करेंगे वो थोड़ी चौड़ाई लेंगे उसकी, और उसके बाद हम यहाँ से इस तरह से सिलाई लगा लेंगे और पूरे पे दोनों उस पे डोरी पे इस तरह से ही सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए मैंने दोनों पे इस तरह से ये सिलाई लगा ली है। अब सिलाई लगाने के बाद हम इसमें यहाँ से इसको यहाँ से ज़्यादा कट करेंगे, थोड़ा सा छोड़ेंगे यहाँ पे इतना, और बाकी एक पैर का पूरे पे इस तरह से इतना छोड़ेंगे बस, और इसको पूरा कट कर लेंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पे इसको इस तरह से दोनों पट्टियों को कट कर लिया है। कट करने के बाद हमने जो यहाँ से ज़्यादा चौड़ाई करके हमने सिलाई लगाई थी, हम यहीं से इसको इसमें सुई ले लेंगे और इसमें इस तरह से नोट लगा लेंगे। और अब हम यहाँ पे सुई को इस तरह से सीधी नहीं घुसाएंगे, इधर से इधर घुसाएंगे, ये इधर से अंदर डालेंगे इसमें जिधर उल्टी तरफ से, और इसको पूरी पार निकाल लेंगे। पहले इसको पूरी पार निकाल लेंगे। पूरी पार निकालने के बाद हम यहाँ से इसको दांतों में दबा लेंगे, उल्टी साइड से दांतों में दबा लेंगे।
दांतों में दबाने के बाद यहाँ से हम इस तरह से इस धागे को इस तरह से अंदर से आराम से अंदर इधर की साइड अंदर की साइड करेंगे इसको। जो नोट लगी हमने नोट लगाई है इस तरह से इस तरह से, और इसको इस तरह से खींच लेंगे पूरे को इस तरह से, और यहाँ से इस तरह से सीधे करते चले जाएंगे। दोनों डोरी को इस तरह से सीधा कर लेंगे। ये देखिए मैंने दोनों डोरियों को इस तरह से सीधा कर लिया है। सीधा करने के बाद हम कपड़े को ले लेंगे और जो बाजू में से हमारा ये कपड़ा बचा था वर्क वाला, इसको इस तरह से कट कर लेंगे इसको। और कट करने के बाद हम इसमें इस तरह से 2 पट्टियाँ इतनी बड़ी बड़ी कट कर लेंगे। और कट करने के बाद हम यहाँ से इस तरह से रखेंगे और यहाँ पे पूरे पे यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। इसको भी हम इस तरह से ही कर लेंगे। यहाँ पे और इनको इस तरह से सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद हम यहाँ पे इस तरह से इस राउंड शेप में कट कर देंगे दोनों। और हम इसको ब्लाउज में लगा, हम ब्लाउज़ को ले लेंगे। ब्लाउज़ को लेने के बाद हम यहाँ से ये बैक साइड से यहाँ से दोनों पे इस तरह से पहले हम एक पे यहाँ पे निशान लगाएंगे। यहाँ पे 2 इंच डाउन करके निशान लगा लेंगे यहाँ पे इस तरह से। और यहाँ पे फिर हम दूसरे शोल्डर को भी इस तरह से पकड़ लेंगे। यहाँ से इसको जो हमारी ये सिलाई है यहाँ पे इस तरह से बिल्कुल मिला के और यहाँ पे निशान लगा लेंगे हम यहाँ पे। और यहाँ पे इन डोरियों को यहाँ से इन डोरियों को लगा देंगे हम इस तरह से, और 2-3 सिलाई लगा लेंगे हम यहाँ पे। दोनों को इस तरह से ही लगा लेंगे हम सिलाई। ये देखिए हमने डोरी लगा दी है। और आप चाहें तो यहाँ पे ये कपड़े की लटकन ना लगा के आप लटकन भी लगा सकते हैं रेडीमेड। मैंने इसलिए कपड़े की लटकन लगाई है। अब मैं आपको ये ब्लाउज सीधा करके दिखाती हूँ। देखिए हमारा ब्लाउज़ बन के रेडी है। और यहाँ पे ये हुकाई लग जाएंगी, यहाँ पे 6 हुक लगेंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।